बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्पेशल किस्म की सूजी बना रहा हूँ, तो वो चाहता हूँ आपको दिखा दूँ। ये सूजी तुर्क वगैरह में खाई जाती, तुर्की वगैरह में खाई जाती है। इस किस्म का मीठा बनाया जाता है जिसमें चीज़ हो। तो आज के बच्चे चीज़ वाली चीज़ें मांगते हैं और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं चीज़ वाली सूजी बताऊँ, तो ये मैंने लिया है जनाब। ये सूजी का पैकेट है मेरा, जो ज़बरदस्त किस्म का है। और मैंने लिया है, लूँगा इसमें 130 ग्राम, तकरीबन 130 तकरीबन ग्राम लूँगा सूजी। उसके साथ हमें ज़रूरत क्या किन चीज़ों की होगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 पे मैंने लिए हैं जनाब, ये बादाम लिए हैं, कुछ 8 से 10 बादाम। पिस्ते लिए हैं, थोड़े से पिस्ते, कोई 20 के करीब पिस्ते। किशमिश ली है, कोई 20 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। और एक चम्मच जो है खाने का, ये जो खाने का चम्मच है ये वाला, 1 चम्मच तकरीबन बटर लिया है। और जनाब ये है मेरी ये शक्कर। आप शक्कर चाहे ब्राउन ले, चाहे वाइट ले, चाहे मोटी ले, चाहे आइस ले। ये आइस शक्कर है, ये पिसी हुई शक्कर है। और दूध चाहिए होगा, तो ये मैंने दूध लिया है, ये दूध का डिब्बा है साफ़ी का। और चीज़ चाहिए होगी, तो ये शेडर चीज़ जो है मोज़रेला की, ये मशहूरात यानी पिसी हुई शेडर चीज़ है, फ्राइड की, ये ली है, ये चाहिए होगी। और इन तमाम चीज़ों को मैं मिला देता हूँ, और मिलाऊंगा तो वो इस शक्ल में हो जाएगी। और इसको कम से कम आधे से 1 घंटे तक आप इसको भिगो के छोड़ देंगे, जिसमें बादाम, पिस्ते और जनाब तमाम चीज़ें। एक चीज़ की कमी जो मैंने यहाँ नहीं रखी, वो भी आपको बता दूँ। खोपरा 2 खाने के चम्मच पाउडर, जो खोपरे का कम से कम 2 खाने के चम्मच लीजिएगा। तो जितना मेवाजात हो सके आप लीजिएगा। और इन तमाम को भिगो दीजिएगा 130 ग्राम सूजी में। तमाम चीज़ें भिगो दीजिएगा। चीज़ नहीं डालेंगे इसमें, और बटर भी फ़िलहाल नहीं डालेंगे। बटर जब ये हम पकाएंगे सो डालेंगे। दूध डाल देंगे, दूध में भिगोएंगे तमाम चीज़ें, और भिगेंगे तो इसकी ये शक्ल हो जाएगी। ये तकरीबन आधे से 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा आप मैरिनेट कर दीजिएगा, ताकि ये सूजी फूल जाए। फिर आगे मैं दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्पेशल किस्म की सूजी बना रहा हूँ। आज के बच्चों को चीज़ चाहिए, चीज़, हर चीज़ में चीज़ चाहिए, और चीज़ वाली सूजी बना रहा हूँ। ये ईद पे मीठे की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है बटर डाल दिया, और चीज़ें आपके सामने भिगो दी थी, वो सब तमाम के तमाम इसमें डाल दी। ये सूजी जो है वो दूध में भिगोई जाए तो बेहतर है, दूध के अंदर भिगोई जाए तो बेहतर है। और तमाम के तमाम हमने इसमें डाल दी। 130 ग्राम सूजी ली है। बाकी बादाम, पिस्ता और जो भी आपको ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो तमाम डालें। और इसमें ख़ास चीज़ जो है वो खोपरा है, 2 चम्मच खोपरा। शुगर आपकी उस पर कि आप शुगर कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, इतना मीठा कीजिए। मैंने 2 खाने के चम्मच डाला है। और ये दूध में पकाऊंगा, इसको मैं दूध में पकाऊंगा। और दूध इतना डालना है कि ये सूजी अभी फूलेगी, ये पकते पकते तो ये डूबी रहे, इतना दूध डालना। और इसको मीडियम आंच पे पकाते रहना है। और इसमें ये लगेगी, इसलिए इसको हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। जब ये पक जाएगी थोड़ी सी तो फिर बताता हूँ। इस सूजी को पकाने में सबसे बड़ा जो मसला है कि आपको सर पे इसके खड़ा रहना पड़ेगा, और इस तरह इसको हिलाते रहना पड़ेगा, ताकि ये लगे नहीं और खूब अच्छी तरह ये भून जाए। और जब भी सूख जाए तो इसमें दूध डालिए। तकरीबन 130 ग्राम, 150 ग्राम सूजी में तकरीबन पकने में अभी तक आधा लीटर जल चुका दूध, और हो सकता है कि थोड़ा सा और 1/4 लीटर और पड़े। और ये फूलती जाएगी, और हम इस तरह करके इसको हिलाते रहेंगे अनटिल अनलेस ये पूरी तरह पक नहीं जाए। और उसके बाद
इसके अंदर चीज़ पड़ेगी और चीज़ डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ठंडा करने के बाद इसको ठंडा करेंगे और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव पड़ेगा। शुगर थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने 2 चम्मच और डाली है, 2 चम्मच पहले डाली थी। शुगर अपने लिहाज से डालिएगा। मीठे में शुगर के अलावा आप शहद का इस्तेमाल, शीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुर्क वगैरह जो है मोरक्को वाले ज़्यादातर शहद का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने इतना दूध डाला है कि फिर फूल गई और ये फूलती जा रही है और इसमें मैं दूध का इजाफा करते जा रहा हूँ और इसको मीडियम आंच पे या स्लो आंच पे आप पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट और आधे घंटे तक पकेगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक पकेगी। अनटिल ये अच्छी तरह पक नहीं जाएगी, इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाएगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ इसमें पड़ेगी और इसको फिर अपने बर्तन में डाल के चीज़ ऊपर से लगाई जाएगी और इसको फिर हम माइक्रोवेव करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे मैं नमाज के बाद खड़ा होऊंगा और इसको बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। हमारी माशाल्लाह खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया और ये तकरीबन बहुत ठीक हो गई, गाढ़ी भी हो गई। ये देखिए इस किस्म की विस्कोसिटी चाहिए इसकी, इसका गाढ़ापन। और माशाल्लाह इसमें बादाम पिस्ते वगैरह पड़े। अब हम इसको 2 बर्तन में करूँगा। एक में सादी खीर होगी और दूसरे में जनाब चीज़ वाली खीर बनाऊँगा बच्चे के लिए, बच्चे की फरमाइश पे। तो जनाब मैं पहली सादी खीर आप निकाल के दिखा दूँ, उसके बाद दूसरी वाली निकालेंगे। सादी खीर के लिए मैंने प्याला लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी खीर निकाल रहा हूँ जिसमें बादाम पिस्ते वगैरह सब पड़े हैं, क्योंकि चीज़ वाली खीर मैं और चंद अफराद जो है घर के नहीं खाते और बच्चों को चाहिए चीज़ वाली खीर, इसलिए मैंने निकाल दी है। और इसको मैं ठंडा होने रख दूँगा। ऊपर डेकोरेशन के लिए बादाम और पिस्ता और मज़ीद डालूँगा। ऑलरेडी इसमें बादाम पिस्ते पड़े हैं, आपको तो पता ही है। थोड़ी सी चखलूँ, वाह ज़बरदस्त बनी है। इसमें बादाम पिस्तों की डेकोरेशन करेंगे थोड़ा सा और इसको हम फ्रीज में रख देंगे। बादाम पिस्ते पहले ही पड़े हुए हैं, इस पर थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाली जा सकती है। मैं दूसरी पे ज़ाफ़रान डालूँगा। ये खीर तैयार ज़बरदस्त, इसको मैं फ्रीज में रखूँगा और फिर दूसरी खीर आपको निकाल के दिखाता हूँ। चंद बादाम को काट के मैंने फ्राई कर लिया है और उनको भी ये कटा हुआ बादाम भी ऊपर से डाल दिया। बादाम पिस्ता किशमिश खोपरा ये पहले भी पड़ा हुआ है और इसमें मज़ीद डाल दिया। अच्छा छुहारे हों तो आप छुहारे भी डाल सकते हैं, ज़बरदस्त बनती है, आप भी बनाइएगा। और दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी में हम चीज़ मोज़रेला वाली चीज़, उसमें मैं मोज़रेला चीज़ डालूँगा, मुट्ठी भर चीज़ डालूँगा। और चूल्हे पे अभी खीर बिल्कुल स्लो आंच पे जो है पक ही रही है, उसमें चीज़ डाल दिया मैंने। और ये मेरे साहबजादों को इस तरह चाहिए चीज़ वाली खीर। और इसको फिर हम अभी चूल्हा ऑन है, चूल्हे को हम अभी बंद करते हैं और इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। चीज़ वाला खीर निकालने के लिए मैंने दूसरा प्याला आगे कर दिया। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये चीज़ सारी टपक रही है। बर्तन मेरा गर्म है इसलिए मेरा हाथ गड़बड़ कर रहा था थोड़ा सा। हमने गरम चीज़ वाली खीर निकाल दी है और इसको ऊपर डेकोरेशन करेंगे। मोज़रेला वाली चीज़ ज़बरदस्त, आप देखते हैं मोज़रेला चीज़ वाली खीर। और इसको हम अब डेकोरेशन करते हैं। वही बादाम पिस्ते, बादाम और पिस्ता,
बादाम फ्राई किए हुए, बादाम। और जनाब इस पे मजीद मैं ऊपर चीज़ डालूँगा। इस बच्चे को चीज़ चाहिए बहुत खाने के ये, लेकिन महीने में एक आध दफ़ा इस तरह के खाने खाता है, वरना वो क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करता है तो अपने सेहत का बहुत ख्याल रखता है। आज इसका एक दिन हफ्ते में चीज़ डे होता है, तो चीज़ वाले दिन, जिस दिन चीज़ डे होता है उस तरह किस तरह खाना चाहिए। और इस पर मैं थोड़ी सी ज़ाफ़रान के चंद बाल, ज़ाफ़रान की खुशबू उठनी शुरू हो गई, ज़बरदस्त किस्म की चंद बाल, ज़ाफ़रान के चंद बाल टपका दिए। अब इनको मैं माइक्रोवेव करूँगा और उसको सर्व करूँगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। आप ये एक चम्मच देख सकते हैं, चम्मच पे देखें ये खीर चीज़ की वजह से किस तरह माशाल्लाह तबारकल्लाह, और खाने के बाद बहुत मज़ेदार है। आप भी बनाइएगा, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। लाइक और सब्सक्राइब बनता है वो कीजिए। मैं इसको माइक्रोवेव करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। सूजी की खीर तैयार है। ये बग़ैर चीज़ वाली है, विदाउट चीज़ है। और जनाब आली ये सर्विंग के लिए थोड़ी सी मैंने एक प्याली में निकाली है, और ये जो है चीज़ वाली है, ज़बरदस्त है। ऊपर भी मज़रूला चीज़ है और ज़बरदस्त है, एकदम जमी हुई है, ज़बरदस्त किस्म की बनती है। सर्विंग के लिए निकाली, इसमें मैं अभी निकाल के टेस्ट करूँगा कि कैसी है। आप भी बताइएगा कैसी है पकाने के बाद, और खाने के बाद मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा। ये खीर ज़बरदस्त होती है, इससे अच्छी खीर मैंने तो कम से कम नहीं खाई है। और ये वाली खीर थी ज़बरदस्त, खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। ईद पे ज़रूर बनाइए, दोस्तों, मेहमानों को, यारों को खिलाने के लिए, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, चीज़ वाली और बग़ैर चीज़ की, दोनों। सही इस कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। मेरे फॉलोअर्स फेसबुक पे बहुत है, मुझे यूट्यूब पे चाहिए। उम्मीद है आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और ज़रूर बनाएंगे, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।